आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 का डाल रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। क्लास 8 में चैप्टर नंबर 5 है प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 5 है। इसमें देखो वर्ग संख्याओं के इकाई अंक। सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ग संख्याओं के इकाई अंक कैसे होते हैं। देखो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो 1 का जो वर्ग होता है वही इकाई अंक आएगा उसका। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग होगा 81 और 10 का वर्ग होगा 100। यानी जिस संख्या में 0 इकाई अंक है, 0 इकाई अंक है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। 9 अगर इकाई अंक है तो 9 का देखो इकाई अंक 1 होगा, 1 व 9 का इकाई अंक 1 होता है। और 2 तथा 8 का इकाई अंक 4 होता है। 2 व 8 का इकाई अंक 4 होता है। और 3 व 7 का इकाई अंक 9 होता है। 3 और 7 का इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार 3 और 7 1 2 3। इसी प्रकार देखो 4 और 6 का इकाई अंक 4 व 6 का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। और 0 का 0 होता है। तो इस प्रकार से 1 व 9 का इकाई अंक, किसी भी संख्या में इकाई अंक 1 आ जाए या 9 आ जाए तो उसमें 1 होता है इकाई अंक। और 2 व 8 आ जाए तो उसका इकाई अंक देखो 4 आता है। और 3 का और 7 का इकाई अंक 9 आता है। 4 व 6 का इकाई अंक 6 होता है। और 0 इकाई अंक होता है तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। इन संख्याओं का अगर वर्ग करें तो इनका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 1 है, 1 का इकाई अंक क्या आता है? 1। तो इसका इकाई अंक 81 का इकाई अंक की बात हो रही है केवल। तो इकाई अंक में मैं बता दिया, 1 वाले का 1 होता है, 2 वाले का इस दूसरे में क्या होगा 272, तो इसका इकाई अंक 4 होगा। और 799 इसका इकाई अंक 9 का 1 होगा। इसमें 3 का इकाई अंक 9 होगा, 4 का इकाई अंक 6 होगा और 7 का इकाई अंक 9 होगा, क्योंकि 3 और 7 3 और 7 का इकाई 9 होता है। 4 व 6 का 6 होता है, इसलिए 4 का 6, 3 का और 7 का 9 होता है। 3 और 7 वाले का 9। इसमें इकाई अंक 8 है तो इसका 4 होगा इकाई अंक। 8 वाले का कितना होता है? 4, क्योंकि देखो 8 और 2 वाले का 4 होता है। 0 वाले का 0 होगा, 0 इकाई अंक है तो इसका इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक 6 वाले का 6 होता है। 4 और 6 का 6 होता है। और 5 वाले का 5 होता है। 5 वाले का कितना? 5 होता है। 5 का अकेले का 5 होता है केवल। इसी प्रकार पहले क्वेश्चन में केवल इकाई अंक पूछ रहा है तो इसका 5 होगा, इसका 6 होगा और इसका 0 होगा और इसका 4 होगा, इसका 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ऐसे इकाई अंक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखिए यहां पर हम
यहाँ अभी मैंने बताया आपको भाई, देखो इकाई अंक, एक का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो देखो इकाई अंक क्या क्या है, इकाई अंक में देखो 1 है, 4 है, 1 4 6 0 0 1 4, इसके बाद में 5 भी है, 6 भी है और 9 भी है। अब बताओ जिसका इकाई अंक देखो क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये संख्याएं इकाई अंक में आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जिन संख्याओं में इकाई अंक क्या आ जाए, जिन संख्याओं में इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्याएं हैं हमेशा पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जिन संख्याओं के इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाए तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हाँ तो देखो 2 3 7 8 होती है, इकाई अंक अगर ये मिल जाए तो वो देखते ही बता देना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो देखो इनमें से हमें बताना है पूर्ण वर्ग नहीं है, और 0 हो तो 0 में क्या कंडीशन होती है, जैसे 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो या 8 0 हो या फिर 10 0 हो। जब तो ये पूर्ण वर्ग होती है, अगर विषम संख्या में 0 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। इसमें देखो 1057, तो इसमें इकाई अंक 7 आया ना, इकाई अंक 7 है तो देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई अंक इनमें से मिल जाए इकाई अंक तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसका इकाई अंक 7 आ गया तो इसको देख के ही बताना है भाई ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि इकाई अंक 7 होने के कारण पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक 3 है, देखो 3 आ गया तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 8 है, देखो इनमें से 8 भी आ गया तो 8 पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इकाई अंक की बात हो रही है, अगर इकाई अंक ये आ जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग होती है, अगर ये आ जाए तो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये तो पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग होती है, और ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो 8 आ गया पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई अंक 2 आ गया, देखो 2 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई अंक 0 है, लेकिन 0 में मैंने क्या बताया, अगर 2 0 आ जाए, 4 0 आ जाए, 6 0 आ जाए, 8 0 आ जाए या 10 0 आ जाए, इकाई 0 में या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, या तो 2 0 आ जाए या 4 0 आ जाए या 6 0 आ जाए या 8 0 आ जाए या 10 0 आ जाए, जब तो वह पूर्ण वर्ग होती है। लेकिन देखो 3 0 आ गया, 1 2 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई का अंक 2 आ गया, देखो 2 आ गया, इनमें से मिल गया ना, तो ये नहीं है। इकाई अंक 0 है, लेकिन 0 देखो 1 2 3 है, क्योंकि 4 होते हैं जब तो होता है, लेकिन 2 3 0 है, नहीं है। इसमें इकाई अंक 0 है लेकिन 1 0 ही है तो नहीं है। इसका मतलब ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक इनमें से मिल गया और 0 भी मिला तो विषम संख्या में 0 आ गई, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब निम्नलिखित संख्याओं में से विषम किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो देखिए विषम संख्या किसका वर्ग होता है, देखो एक तो होता है 1 और 9 का वर्ग विषम होता है, विषम।
और एक होता है 3 और 7 का वर्ग विषम होता है, और एक होता है 5 का वर्ग विषम होता है। यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक अगर विषम आ जाए, जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम आ जाए तो उनका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। तो देखो इसका विषम होगा, एक तो ये विषम संख्या है, ये विषम है, तो इन दोनों का विषम आएगा। इनका वर्ग, इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इनका तो सम आएगा और इसका भी सम आएगा, ये भी सम आएगा और ये भी विषम आएगा और ये सम आएगा। तो ये सम आएगा और ये विषम आएगा। तो बच्चों आज ये 3 ट्यूशनों की क्लास डाली है 5.1 में। ये प्रश्नावली 8वीं क्लास की 5.1 प्रश्नावली है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये। और हाँ, तो देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन अभी बता दिए, और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन चल रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थान पर। देखो जैसे 11 हो गए, 11 का स्क्वायर होता है 121 यानी 121, यानी 11 का स्क्वायर 121। अगर बीच में एक जीरो लगा देते हैं तो इनके बीच में एक एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो दो जीरो। अगर दो जीरो लगा रहे हैं तो इनके बीच में दो दो जीरो आ रहे हैं, देखो एक के बीच में और दो के बीच में दो दो जीरो। यहाँ 3 जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ 3 जीरो लगा दो, यहाँ भी 3 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो लगा दो। अगर यहाँ देखो 6 जीरो लग रहे हैं तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ भी लगा दो। बीच में जितने इनके बीच में जितने जीरो आते हैं, 1 और 2 के बीच में भी उतने ही जीरो लगाना है। तो पांचवा क्वेश्चन देखो निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरें। इसमें देखो 11 है, 11 का 121 होता है। अब यहाँ पर एक जीरो आ गया, दोनों के बीच में जीरो लगा दो। यहाँ देखो 1 0 1 फिर 0 1, 2 बार 0 1 आ रहा है। देखो एक के बाद में 2 बार 0 1 आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 0 2 फिर 2 बार आया तो एक ज्यादा लगाओ, 1 0 2 0 3 0 2 0 1, यानी 1 0 2 फिर 0 3 और 0 2 0 1। जो इधर 3 तक चल रहा है वही क्रम वापस उधर। देखो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर 4 तक चलेगा, 1 0 2 0 3 0 4 वापस 0 3 0 2 0 1। इसी प्रकार ये 5 तक जा रहा है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 आया ना, तो यहाँ पर लगेगा 0 1 एक बार, 0 1 2 बार, 0 1 3 बार, 0 1 4 बार। स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये 5 बार हो गया तो इधर 4 बार कर लो। ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखो, इस प्रतिरूप का उपयोग करके लुप्त संख्याएं प्राप्त कीजिए। ये क्या होता है देखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी ये संख्या और ये संख्या है उनका गुणा करो। 2 को 1 से गुणा करें तो 2 आया, वो यहाँ लिखो। इसको और इसको गुणा करो, वो यहाँ लिखो। 2 को 1 से गुणा किया 2 आया। इससे एक ज्यादा 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ रखो। यहाँ देखो 2 को और 3 को गुणा किया, 2 और 3 को गुणा किया 6 आया, 6 यहाँ लिख दिया। इससे एक ज्यादा यहाँ लिख दिया। 3 और 4 को गुणा किया 12 आया, 12 से एक ज्यादा 13 यहाँ लिख दिया। 4 और 5 को गुणा करो कितना आया 20, 20 से एक ज्यादा यहाँ। स्क्वायर होता है 5 और कितने से गुणा करेंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 से एक ज्यादा 31 का स्क्वायर। 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, 42 का स्क्वायर, और यहाँ 43 का स्क्वायर। तो ये हो गए इसके 6 क्वेश्चन।
अब 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिखो एक बार, मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ। हाँ तो देखिए बच्चों, क्लास 8 के ही क्वेश्चन 6 बता दिए मैंने, 7वां क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, आपको कुछ नहीं करना। विषम संख्याओं का जितना योग होता है 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं का 5 का वर्ग कितना होता है? 5 संख्याएं हैं, 5 का वर्ग 25, 25 लिख देना है आपको। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग 100, तो 100 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का वर्ग 144, तो 144 लिख दो। जितनी संख्याएं आ जाए गिनती में उतनी संख्याओं का वर्ग कर दो, उसी का वर्ग कर दो। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। तो 7 संख्याएं देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 13 तक हो जाएगा। 49 को लिखना है ना, तो 49 को लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लिख दिया। अब है 121, तो 121 को 11 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 9 10 और 11 संख्याएं। तो 11 संख्याओं का 11 का वर्ग 121, तो 11 संख्याओं के वर्ग के रूप में लिख दिया। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 12 का वर्ग तो होता है 144 और 13 का होता है 169, तो 169 में से 144 को कम करेंगे तो कितना बच रहा है? 25, यानी कि 25 में से एक कम कर दो, कितना आएगा? 24 संख्याएं इनके बीच बीच में, इनके वर्गों के बीच में 24 संख्याएं आएंगी। 13 का वर्ग करो, इसमें से 144, 12 का वर्ग कम कर दो, तो 12 का वर्ग घटाए 24 आया। 25 का वर्ग होता है 26 का वर्ग 476 होता है, और ये होता है 425, तो 425 को कम करें तो यह आया 51, 51 में से एक कम कर दो, यानी कि 50 संख्याएं बीच में आ गई। 10,000 का वर्ग होता है 100 का वर्ग होता है 10,000, और इसका होता है 9,801, तो इसमें आ गया 199, 199 में से एक कम कर दो तो 198, इसका आंसर आ जाएगा। 199 आया, यानी कि जो संख्याएं वर्गों के अंतर में आए उससे एक कम करके लिख दो तो वो उनका आंसर आ जाएगा। और बच्चों ये क्लास 8 की प्रश्नावली 5.1 का संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया है, और बहुत शानदार तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।